प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप लाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर नाथद्वारा रोड पर मजेरा के पास भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी बस से टकराया ट्रेलर, 3 दर्जन से ज्यादा घायल, 5 की हालत गंभीर। पुलिस एस्कॉर्ट में गोवंश तस्करी के आरोपों से गिरती जा रही है भाजपा, विधानसभा अध्यक्ष से उदयपुर की मीडिया ने किए तीखे सवाल। इंस्टाग्राम पर युवती के फोटो पोस्ट कर ब्लैकमेल करने वाला बदमाश ग्वालियर से गिरफ्तार, काफी समय से कर रहा था तंग। और उदयपुर पुलिस ने पकड़ा 43 किलो गांजा, एक तस्कर गिरफ्तार जबकि दूसरा फरार, तलाश जारी। उदयपुर राजसमंद हाईवे पर देलवाड़ा के निकट मजेरा गांव के पास निजी ट्रेवल्स की बस एक तेज रफ्तार ट्रेलर से जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि ट्रेलर संचालक तेज रफ्तार आ रहा था और उसने अचानक से कट पर गाड़ी को दूसरी रोड पर ले लिया, जिससे सामने से आ रही ट्रेवल्स बस से टक्कर हो गई। वैवाहिक समारोह में शिरकत होने जा रहे थे इस बस में सवार तमाम यात्री, इसमें से 3 लोगों की मरने की खबर है जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर बच्चों, महिलाओं और बड़ों की चित्कार मच गई। ट्रेलर चालक और खलासी बुरी तरीके से कैबिन में फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल के साथ निकाला गया। देलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के बाद घायलों को अलग अलग वाहनों में डालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। बुधवार शाम को देलवाड़ा के पास मजेरा गांव में एक निजी ट्रेवल्स की बस तेज रफ्तार ट्रेलर से जा भिड़ी। ये आमने सामने की टक्कर थी, जिसके चलते हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1.5 दर्जन से करीब घायल हुए हैं। इसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि बस में सवार तमाम यात्री वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। तभी एकलिंग जी की तरफ जो रास्ता मुड़ता है हाईवे से, वहां पर ट्रेलर चालक ने कट से गाड़ी को सीधा दूसरी रोड पर लेने का प्रयास किया। इतने में तेज रफ्तार बस में जाकर ये ट्रेवल्स बस के ड्राइवर साइड की दिशा में बस से जा भिड़ा, जिससे बस का परखचे उड़ गए और ट्रेलर का केबिन भी पूरी तरीके से पिचक गया। इस हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी बुरी तरीके से फंस गए जबकि बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बच्चों, महिलाओं की चित्कार से पूरा माहौल क्रंदनमय हो गया। आसपास के लोगों ने दौड़कर पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पास के निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक और ट्रेवल्स के चालक कैबिन में बुरी तरह से फंस गए। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर बुधवार को पुलिस लाइन में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 36 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पुलिस कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम और उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ सेवा चिन्ह 3 हेड कांस्टेबल को, जबकि अति उत्तम सेवा चिन्ह 1 हेड कांस्टेबल को दिया गया। उत्तम सेवा चिन्ह 3 पुलिस निरीक्षकों को मिले, 1 ASI, 6 हेड कांस्टेबल और 22 कांस्टेबल को ये पुरस्कार दिए गए। समारोह में उदयपुर के SP योगेश गोयल ने इन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। सेरेमोनियल परेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने अनुशासन और प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। SP गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 1 साल में पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण, जन सुरक्षा और महत्वपूर्ण मामलों के खुलासे पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उदयपुर पुलिस ने संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई
करते हुए जनता का विश्वास बनाया रखा है। समारोह के बाद पुलिस लाइन सभागार में रक्तदान शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें महिला कांस्टेबल सहित विभिन्न थानों के जवानों ने 50 यूनिट रक्तदान किया। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. उदयपुर संभाग क्षेत्र में गोवंश से भरी गाड़ियों को पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट करने के मामले में बीजेपी गिरती हुई जा रही है। वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उदयपुर प्रवास के दौरान जब इन तरह के सवालों को उन्होंने झेला तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वो तथ्यात्मक जांच करवाएंगे और कोई दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर भी अगर गोवंश को तस्करी करना, गोमांस को बेचना कानूनन जुर्म है और इसको लेकर वो सरकार के ध्यान में बात लाएंगे और इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करते हुए गोवंश से भरे हुए ट्रकों को उदयपुर संभाग के अलग अलग जिलों से निकालने की जो बात 2-4 दिनों से चल रही थी, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया ने तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी गोवंश की रक्षा की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हुए भी किस तरीके से पुलिस सुरक्षा में गोवंश से भरे हुए ट्रकों को पार करवाया जा रहा है। ये मामला 4 दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके से कोई सफाई सरकार की ओर से नहीं आई है, जो सीधे तौर पर गो तस्करी की ओर इशारा करता है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन्होंने इस तरीके का कोई वीडियो नहीं देखा है और इसे देखकर तथ्यात्मक रूप से जांच करवाई जाएगी और सरकार के ध्यान में भी इस मामले को लाया जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। जो चीजें कानूनन गलत हैं उसको सबको गलत माने। गोमांस ले जाना मना है तो मना है, वो सबके वर्गों के लिए। और वैसे भी अपने यहाँ राजस्थान में जितनी मेरी जानकारी है कि गोमांस ले जाना गैर कानूनी है, वो नहीं ले जाना चाहिए। तो कोई ले गए तो सरकार के जानकारी में आने के बाद उस पर तत्काल स्टेप्स उठाना चाहिए। ये तो कई बार तत्काल स्टेप नहीं उठते ना, तब फिर जनता। इसमें वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर पुलिस खुद एस्कॉर्ट करती हुई नजर आ रही है। एस्कॉर्ट कर रही है, सरकार का आदेश है, घरों पे लठ चढ़ रहे हैं, उसे पिटाई हो गई। तथ्यात्मक जानकारी करके आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अब है कि नहीं, ये तो वीडियो आया, मैं तो उसको देखा भी नहीं, और जब तक वो देखने में तब तक उस पर टिप्पणी करना नहीं, जो हो रहा है वो गलत है तो गलत है। सरकार से भी कहूँगा, वहाँ मंत्री महोदय को, गृह मंत्री जी को, कैसे विषयों पर वो गंभीरता से ध्यान दे करके ऐसी गतिविधियों को रुकवाए। क्या जांच होगी, किस तरह से जांच होगी? भाई ये निर्णय तो देखो, ये निर्णय तो सरकार करती है, किस तरह से जांच हो, ये अध्यक्ष का नहीं, सरकार किस तरह से जांच करे। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस पर जरूर आकर्षित करूंगा और सरकार को कहूंगा कि इसमें कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर भी ये आरोप लगाया, जिस बारे में भी वासुदेव देवनानी से बात की गई कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। जैसे कि ईडी की कार्रवाइयों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर देवनानी ने कहा कि वो तमाम आरोपों का खंडन करते हैं। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोषी होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर वे दोषी नहीं है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकारी एजेंसी ऐसा क्या, पहले भी चाहे ये दल तो आता है राजस्थान में, तो और लाभ है कि 5 साल में एक आता है, दूसरा आता है, दोनों को अपने अपने अवसर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दल के परमानेंट रही हो और वही इस अवसर का मिसयूज कर रहा हो, हर एक को मिले। अब यूँ तो आते तो संविधान में कोई कहते हैं संविधान में हमेशा रक्षण होगी, मैं कहता हूँ जितना संविधान में परिवर्तन या संविधान के अंदर इमरजेंसी होगी। और दूसरा, राज्य सरकारों को किससे सबसे अधिक संख्या में बर्खास्त किया, टोटल मुझे ध्यान है अभी तक शायद 93 बार राज्य विधानसभा आज़ादी के बाद बर्खास्त किया। और उससे कितने किए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक हुई, रामनाथ साहब लगा। मुझे उसका नाम लेने की शायद आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भी पक्ष वो कह रहा, वो तो जब जिस पक्ष पे कार्रवाई होती है वो हमेशा दूसरे पक्ष को, सरकार को कहेगा। लेकिन उसे तथ्यात्मक जो आप कह रहे हो उसमें निर्णय यदि हो चुके हैं तो एक्सपोज होगा जनता के बीच में। यानी जो भी कहीं गलत निर्णय करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में खारिज होने के बाद वो पक्ष अपने आप जनता के बीच में कमजोर होता ही है और उसको 5 साल बाद अवसर मिलता ही है। लेकिन हर चीज़ को ये कहना कि हमें इस कारण ही परेशान किया है
ऐसा भी सही नहीं होता भाई। जो भी शासन में होता है उस कार्यकाल में तो गड़बड़े या गलतियाँ होती हैं, और दूसरा पक्ष आते हैं उसको एक्सपोज करता है, तो वो करेक्ट कितनी है, सही है, या उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो कोर्ट के विषय है जिसको मैं कोई टिप्पणी करूँ ये ठीक भी नहीं लगता। लेकिन हमेशा ही तो लगेगा। आप कोई भी आपको हमेशा जो गड़बड़ करता है वो कभी नहीं करता कि मैंने गड़बड़ की। अब सोनिया वाड्रा का केस कितने वर्षों से हो गया सामने, अब उसमें इतने करोड़ आ रहा है, अब आ रहा है तो कोर्ट के द्वारा आ रहा है, तो कोर्ट में आप कोऑपरेट करो और कोर्ट का निर्णय आने दो। आपके पक्ष में आ जाएगा तो जनता आपके पक्ष में बोलेगी, यदि आपके पक्ष में नहीं आएगा तो मानिएगा। और वाड्रा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब और हम लिखते हैं पढ़ते हैं, तो कितना सही है ये, तो उसमें टिप्पणी तुरंत किसी के लिए भी करना उचित नहीं है। लेकिन मामला कुछ तो है, अगर तिल होता है तो ताड़ बनता है, तिल ही नहीं हो तो ताड़ कैसे बनेगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. बांसवाड़ा में नागौर से 52 ट्रकों से भरकर लाए गए गोवंश का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। खुशालबाग मैदान में हजारों गोभक्तों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर मार्च किया। गोभक्तों का आरोप है कि गोवंश तस्करी का हिस्सा है और इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के हाथों में ज्ञापन सौंपा और गोवंश के तस्करी से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान साध्वी श्रद्धा गोपाल ने पुलिस के खिलाफ गलत रवैया अपनाने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर यह गोवंश किसानों द्वारा ले जाया जा रहा है तो उनके नाम और पते की जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि FIR में उचित धाराओं को जोड़ा जाए और पूरे मामले का खुलासा हो। साध्वी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। साध्वी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर हाईकोर्ट ने नागौर में बेल मेले पर पाबंदी लगाई थी तो किसके आदेश पर यह मेला भरा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन दिया। इस मामले में कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि नागौर प्रशासन से कागजात मंगवाए गए हैं और इसके बाद पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। में हमने ट्रक पकड़े थे और पाडला पुलिस चौकी को हमने हैंडओवर किए थे। उसमें भी मुकदमे दर्ज होके केवल कागजों में रह गए। अभी भी विपक्ष की सरकार है और न मालूम क्यों विपक्ष की सरकार में वो तस्कर हमेशा एक्टिव हो जाए। बांस के माध्यम से जो है वो तस्करी का मार्ग बना दिए। केवल पक्ष विपक्ष, जबकि बांसवाड़ा के समस्त युवाओं से आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं कि आपको जागना होगा। बांसवाड़ा की धरती वो धरती है जहां से हमारी युवाओं को ले जा रहा है। हम अगर रहे तो तौर पर ये लोग आगे भी ऐसा करते रहेंगे। मैं शासन से कहता हूं कि ये नींद में सोना बंद करें और उठे और लोगों को न्याय देने का काम। गौ माता को हम हर चीज बांसवाड़ा से तो नहीं ले जाने देंगे। और इतना बड़ा गोवंश अगर बांसवाड़ा से जा रहा है और पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही है तो उसको क्या कहेंगे। ये सरकार जो अनैतिक लोग एक्टिव है उनको बंद करें और आने वाले समय में यहाँ के युवाओं की भावनाओं को देखते हुए, भारत की भावनाओं को देखते हुए इस गो तस्करी को बंद किया जाए और लोगों को सजा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स।
डूंगरपुर जिले के गोवाड़ी निवासी एक युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पिछले 2 सालों से उसकी सोशल मीडिया पर ग्वालियर निवासी एक युवक के साथ प्रेम संबंध थे, जिसके बाद वो युवक उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता रहा। जब युवती ने शादी के लिए मना कर दिया तो युवक ने उसे मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। पीड़िता का यह भी कहना है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर उसकी और उसके निजी जिंदगी की तस्वीरों को वीडियो के जरिए पोस्ट की, उसे बदनाम करने की धमकी दी। युवक ने इसके बाद पीड़िता के रिश्तेदारों को भी धमकाया और उनको भी उसकी तस्वीरें भेजी। उसने लगातार उसे और परिवार को परेशान किया, पैसे की मांग की। युवती ने कहा कि उसे जान का खतरा है, वह युवक उसके जीवन में तबाही ला सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी रूप सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और आरोपी हरीश गुप्ता को ग्वालियर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है जिसमें उसने पीड़िता के फोटो और वीडियो पोस्ट की थी। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सच्चाई की नींव पे आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई में एक सफलता मिली है। पारी कोटरा स्थित रोड पर निचला चौराहे के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार से 22 लाख रुपए की कीमत के 43 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया। इस कार्रवाई में एक तस्कर को भी पकड़ा है जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर निचला चौराहे पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान कोटड़ा की ओर से तेज रफ्तार से आती एक कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और भागने की कोशिश की। पीछा करने पर कार में सवार एक तस्कर तो मौके से फरार हो गया जबकि दूसरा पुलिस की पकड़ में आ गया, जिसकी पहचान राजसमंद निवासी विष्णुदास के रूप में हुई है। कार की तलाशी लेने पर उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में एक कपड़े में भरकर 43 किलो 200 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने गांजा जब्त कर कार भी जब्त कर ली। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। फरार तस्कर की तलाश की जा रही है। ये गांजा कहां से लाया और कहां इसकी सप्लाई देनी थी, इस बारे में जांच की जा रही है। सच्चाई की नींव पे आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर के रूपसागर तालाब को बचाने के लिए तालाब विकास संघर्ष समिति ने कलेक्टर नमित मेहता से मुलाकात की और गांधीवादी तरीके से गुलाब भेंट कर तालाब में हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश उपाध्याय ने नेतृत्व में समिति के सदस्यों और क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को अवैध अतिक्रमण की जानकारी भी दी। उपाध्याय ने बताया कि रूपसागर तालाब की पाल के नीचे और उसके पिछले हिस्से में भूमाफियों द्वारा अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं। तालाब में आवक मार्गों को भी रोक दिया जा रहा है, जिससे तालाब का जल भराव प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि तालाब की मोखी से भी छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे बारिश में मौसम में तालाब नहीं भर पा रहा है। इसके अलावा पूर्व में प्रशासन द्वारा लगाए गए मुटाम भी तोड़कर लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। पूर्व पार्षद शिप्रा उपाध्याय ने कलेक्टर को बताया कि रूपसागर तालाब के मामले में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण आदेश की अनदेखी लगातार हो रही है। इस पर कलेक्टर ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उदयपुर विकास प्राधिकरण के राहुल जैन को फोन पर ही दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर पूर्व पार्षद शिप्रा उपाध्याय, सह सचिव राजेश पालीवाल, विष्णु जोशी, भंवर सिंह, विद्यासागर समेत क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे। रूपसागर तालाब की बदहाली और रूपसागर तालाब में हो रहे अतिक्रमण को लेकर आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जैसा हमारी माननीय जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई है, हमें पूरा उम्मीद है और पूरी विश्वास है कि जिला कलेक्टर महोदय इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेंगे। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से उदयपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि उदयपुर शहर के ईशान कोण में रूपसागर तालाब स्थित है। ईशान कोण के अंदर जल का अगर कोई स्रोत होता है तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे शहर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। रूपसागर तालाब में जब जब पानी भरा रहता है, पूरे उदयपुर के अंदर
आनंद रहता है और पूरे उदयपुर की जिले भरी रहती है। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि विगत 3 दिनों की छुट्टियों के कारण रूपसागर तालाब की पाल पर, पूर्वी किनारे पर और पश्चिमी किनारे पर दोनों तरफ अतिक्रमी छुट्टियों का लाभ उठाकर अतिक्रमण कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी मौन मुख दर्शक की भांति देख रहे हैं। मेरा प्रशासन से और उदयपुर की जनता से सबसे अपील है कि यह रूपसागर का तालाब, जो एक इतना महत्वपूर्ण तालाब है और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जब इस झीलों की नगरी के अंदर ही अगर ये छोटे तालाब असुरक्षित रहेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये झीलों की नगरी का अपमान है। आज रूपसागर तालाब के पिछले हिस्से पर ये भूमाफिया लोग भराव डाल कर रूपसागर के अंदर आते जा रहे हैं और रूपसागर तालाब को छोटा करे जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा पहले भी हम लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किए हैं, हम आंदोलन करना जानते हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिला और रूपसागर तालाब के साथ न्याय नहीं हुआ और इन अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगना उपखंड के मादड़ा का खेड़ा गांव में पंचायत सीमा परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिसीमन चल रहा है, लेकिन बार बार पंचायत सीमा बदल जाने से परेशान ग्रामीणों ने गोगना उपखंड अधिकारी और IAS अधिकारी शुभम भेसारे के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि गांव को मादड़ा पंचायत में ही यथावत रखा जाए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि पिछले 2 दशकों से ग्राम खेड़ा को बार बार अलग अलग पंचायतों में जोड़ा गया, जिससे विकास कार्यों और प्रशासनिक कार्यों में बार बार अड़चने आती है। 2001 में खेड़ा समीजा पंचायत का हिस्सा था, जिसे 2008 में मादड़ा का बना दिया। 2013 में वीरपुरा और फिर 2020 में दोबारा मादड़ा पंचायत में शामिल किया गया। अब एक बार फिर खेड़ा को वास पंचायत में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष फैला हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि फुटबॉल की तरह हमारे गांव को इधर से उधर पंचायतों में फेंका जा रहा है। मादड़ा पंचायत से न केवल बेहतर सुविधाएं उनको मिलती है, बल्कि भौगोलिक निकटता के चलते यहाँ वे योजनाओं का लाभ उठाना भी आसान है। बार बार पंचायत सीमा बदले जाने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी आती है। ऐसे में उन्हें यथावत रखा जाए और अगर जबरदस्ती प्रशासन ने परिसीमन किया तो फिर उग्र आंदोलन होगा। मादरा में रहना चाहिए, पंचायत वास चाहिए हमारे। तो अब आपने नई पंचायत कैसी बन रही है? अब वास में कह रहा है, वास में मना कर रहा सब। पहला कड़ी पंचायत में मादरा में लेगा, वीरपुरा में लेगा, समेजा में लेगा, और सब मना कर। ठीक है, तो अब हमारा मादरा में सही रही। अच्छा, ठीक है। समस्या कैसी है, बार बार पंचायत में कम कम 5-6 साल में ड्यूटी पंचायत में कम 2-3-4 बार पंचायत में फर्स्ट में समीजा थी। बटाबाद भाई अपने 20 रुपये में ठोक दिया लाइफ रहा। बटाबाद भाई मादड़ा की दी और अभी भाई करा वास पे पंचायत लानी है। सब बार बार परेशान है मेरी जनता है। कहीं काम रो मामला जो अपने वास खेड़ा पंचायत है गाँव है और पंचायत जो बार बार चेंज होती रही है, कम कम 5-6 बार चेंज हुई है ड्यूटी। हमारे सब गांव रे एक ये सब लोग ये कह रहा है कि हमारा पंचायत जरूरत मादड़ा से जानी चाहिए और वास पे ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जो मादड़ा पंचायत है वटाबाद गाँव में जो भी समस्या है बिल्कुल काम व्यवस्थित हुई मादड़ा में वटाबाद हमारे लोगों ने समझा कि वास पे जाने की जरूरत नहीं है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में क्षेत्रीय मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कहा गया कि 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। समाज के लोगों ने इसे संविधान विरोधी और काला कानून बताया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार देश के मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला कर रही है। इसके तहत सरकार ने मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को नष्ट किया है और अब वक्फ संपत्तियों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सरकार ने तानाशाही शासन स्थापित कर दिया है, जिससे मुसलमानों का जीवन मुश्किल हो गया है। उन्होंने अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। समाज के नेताओं ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वो इस विवादास्पद बिल को वापस ले, क्योंकि यह पूरे देश में मुसलमानों के लिए अपमानजनक है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। यदि सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। आज 16 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बिल के विरोध में हमने उपखंड कार्यालय सिमलवाड़ा को ज्ञापन प्रेषित किया
पूरे देश में प्रोटेस्ट के ज़रिए, विरोध प्रदर्शन के ज़रिए सभी भारत देश के अंदर चल रहा है। और आज ये 16 अप्रैल 2025 को हम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन पेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। डूंगरपुर के दोबड़ा और सदर थाना क्षेत्र में हुए 7 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश मौत शौक के लिए चोरी की वारदातें करते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों से चोरी का सामान, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए हैं, जबकि उनके एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को दोबड़ा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में चुनीलाल कोटड़िया ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कहना था कि 11 अप्रैल की रात वो जब अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर बने कमरे में सो रहे थे तो सुबह उठकर देखा कि कमरे में रखे 2 मोबाइल फोन, पर्स और 20,000 की नकदी गायब थी। बाद में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो गुमानपुरा और मनपुरा गांव के 3 संदिग्ध युवकों की गतिविधियों पर शक हुआ। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी पहचान सुनील, महेश और गौरव के रूप में बताई। अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने 7 चोरी की वारदातों को कबूल कर लिया। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है, साथ ही और जो वारदातें हुई है उस मामले में भी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। चोरी के बाद ये जंगल में जाते, शराब पार्टी करते और महंगी लाइफ स्टाइल जीते थे। मौशौक में ये चोरी का पैसा उड़ाते। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर को एक टायर रिसाइकिलिंग गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। ये घटना कुंभा सर्कल के पास स्थित गोदाम में हुई, जहां से धुआं और आग के लपटें निकलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। गोदाम में रखे पुराने टायरों के चलते आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में गोदाम का अधिकांश माल जलकर राख हो गया। आग के गोदाम के बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि घटना के समय गोदाम के मालिक हिम्मत सिंह राठौर और रंजीत सिंह जिले से बाहर थे और गोदाम पर लेबर भी काम कर रही थी। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। गोदाम के मालिक जिले से बाहर थे, जबकि गोदाम पर कुछ ही लोग काम कर रहे थे। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर नाथद्वारा रोड पर मजेरा के पास भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस से टकराया ट्रेलर, 3 दर्जन से ज्यादा घायल, 5 की हालत गंभीर। पुलिस एस्कॉर्ट में गोवंश तस्करी के आरोपों से गिरती जा रही है भाजपा। विधानसभा अध्यक्ष से उदयपुर की मीडिया ने किए तीखे सवाल। इंस्टाग्राम पर युवती के फोटो पोस्ट कर ब्लैकमेल करने वाला बदमाश ग्वालियर से गिरफ्तार, काफी समय से कर रहा था तंग। और उदयपुर पुलिस ने पकड़ा 43 किलो गांजा, एक तस्कर गिरफ्तार जबकि दूसरा फरार, तलाश जारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट आए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।